बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम। और आज लेकर आया हूं एक बेहतरीन, एक बहुत ही खास सेशन आप लोगों के लिए। बस मुझे आपके 30 दिन दे दीजिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं मांगूंगा। 30 डेज चैलेंज आपके सामने लेकर आया हूं। क्या आप लोग तैयार हैं 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? ये चैलेंज थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन ये चैलेंज ना आपके जेईई मेंस की परीक्षा में आपके 99 परसेंटाइल लाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सौरभ सर, फिजिक्स टीचर। चलिए तो शुरू करेंगे सेशन को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा, दबा के लाइक करते रहिएगा। अगर लाइक नहीं कर रहे, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वो जो लाल बटन दिख रहा है ना, वहां से सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए 30 डेज चैलेंज, आप मुझे अपने 30 दिन दे दो, फिर 99 परसेंटाइल जेईई 2024। अब सब बच्चों को पता है कि केवल 3 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट। आज तारीख है 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी। 24 जनवरी से हमारे जेईई के पेपर हैं और 15 दिन बचे उसके ऊपर से, लेकिन बीच में आपकी छुट्टियां वगैरह आएंगी। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो हमारे पास 3 ही महीने हैं पढ़ने के हिसाब से। मैं आपसे 30 दिन मांग रहा हूं, क्योंकि ये 30 दिन के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जेईई में आपके सक्सेस में कि आप अब लास्ट के या आखिरी दिनों में किस प्रकार से अपना शेड्यूल्ड रखते हो, किस प्रकार से आप अपना जीवन जीते हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस वक्त डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। और डिस्टर्ब किस वजह से चल रहे हैं? सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, सर हमारा सिलेबस कैसे होगा, सर हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सर हम क्या छोड़ें क्या पढ़ें, सर क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, क्या मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके के थॉट प्रोसेस ना बच्चों को तोड़ के रख देते हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा बच्चा क्या करे। और मैं बात करूं अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो हिंदी मीडियम के बच्चों आपके लिए मैं बैठा हूं, आपके लिए पूरा डाउटनट बैठा है। पर जिन बातों को मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, यार देखो, खुल के बात करूंगा, शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैं बिल्कुल दिल से और ईमानदारी से बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे वो बोलते हैं ना कि खरा कहने, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि खरी खोटी कह देना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो लोग जो खरी खोटी कहते हैं, क्योंकि वो लोग दिल से कहते हैं और वो सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं। नमक में कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। और आई हेट मीठा। आपको इसीलिए दिल से कह रहा हूं, मेरे पे यकीन रखना। अब सुन, पहली चीज, अपनी एनर्जी किसी भी काम में, फालतू काम में खर्च नहीं करनी है। फालतू काम बताता हूं। पहला, थोड़ा सा अजीब है, हो सकता है आपको अजीब। आप लोग, आपका माइंड, देखिए उम्र का दोष है, आपकी जो इस वक्त एनर्जी, समझ जाना, मैं डायरेक्ट शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरी भावनाएं समझ जाना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आप अपनी एनर्जी सेक्सुअल चीजों में से हटा लीजिए। आप सोचते हो, लोग बोलते हैं कि यार इससे हो ही क्या जाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म होती है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करोगे। तो प्लीज इस तरह की अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो प्लीज खत्म कर दो, अब नहीं करनी है। एग्जाम से पहले हमें बहुत एनर्जेटिक रहना, बहुत पॉजिटिव रहना है। देखिए, वो बोलता है ना कि तामसिक प्रवृत्ति का जीवन जीना बंद कर दीजिए। अगर आप तामसिक प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हैं ना, तामसिक प्रवृत्ति के जीवन से हमें नेगेटिविटी आती है, मन में एंजाइटी आती है, मन में डर आता है। जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो तामसिक प्रवृत्ति का जीवन आता है, ये जो सबसे वर्स्ट होता है, सबसे बेकार होता है तामसिक प्रवृत्ति का जीवन। हमें जीना है सात्विक प्रवृत्ति का जीवन। सात्विक प्रवृत्ति मतलब ब्रह्मचर्य रखिए जीवन में आप। क्या गुरुजी, हम तो दूर है अब इन सब चीजों से। आप समझ गए मेरी भावनाएं क्या है। मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं, समझ गए आप। तो उस तरह की जो आप एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो,
ख़त्म कर दो, मत करो, कोई सेंस नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है प्लीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने आसपास किन लोगों से मिलते हो, राइट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलत बातें बताएंगे, बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन आपको देंगे, छोड़ो उनको। आपको क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए, अब आपको सही चीजें पिक करनी है जो आपके एग्जाम में आपके सहायता करेगी। 30 डेज चैलेंज है, 30 डेज चैलेंज है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे हैं जो अब रातों को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। देखिए, बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। आपका बॉडी ना अब एक, देखिए तुम पागलों की तरह 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक रात भर पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। अब आपको है ना रात को 10-11 बजे तक सो जाओ, ज़्यादा लेट सोते हो 12, मैक्सिमम 12 सो जाओ। सबसे बेस्ट टाइम है 11 बजे का, 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठिए, 6 बजे उठिए और उठने के बाद एक्सरसाइज करिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो या वॉक करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, पर प्लीज आधा घंटा करिए। एक्टिविटी मस्ट है, मस्ट है। ये 2 बार जो बोला है ना चिल्ला के, मतलब जरूरी है, कर लेना, मस्ट है, करनी ही है। हमें एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, और प्लीज पॉजिटिव माइंड के साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए सुबह उठकर, और फिर अपनी पढ़ाई, अपने डे की शुरुआत करिए। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। भगवान का नाम लेते रहिए। आप जिस भी भगवान को या जिस भी डिवाइन में आप बिलीफ रखते हैं, आप उनका नाम लीजिए। पढ़ाई, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप, हमें लगा कि आप कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो बताओगे। आप तो ये सत्संग वाले लेक्चर देने लग गए। और सुन भाई, सत्संग वाला लेक्चर नहीं है ये ना तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जीवन में ना इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चीजें। आप तामसिक प्रवृत्ति का जीवन जीते रहो, मैं लिख के देता हूं, आप लोग सफल नहीं हो सकते कभी। अब जियो, पर अभी इस वक्त वो टाइम नहीं है, प्लीज नहीं है। अब हमें हमारा बड़ा लक्ष्य दिख रहा है जेई, और अगर जेई तक जाना है तो हमें सात्विक प्रवृत्ति का जीवन, सादा खाना खाइए। नॉनवेज वॉनवेज खाते होंगे बहुत सारे लोग, छोड़ दो थोड़ी दिनों के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी आपने हमारा खाना छुड़वा दिया, भाई वही वाली बात आ गई। सात्विक जीवन जिए। थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति से ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बहुत सारे ना गलत विचार आपके मन में आते हैं। प्लीज थोड़ा समझो इस चीज को, मैं कह रहा हूं ना समझो, तो छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए। सादा भोजन खाइए, कम स्पाइसी, यानी आप मिर्ची दबा के सूत रहे हो, नहीं, कम सादा मिर्ची, मतलब कम मिर्ची वाला खाना खाइए, सादा जीवन जिए, अच्छे से स्लीप, अच्छे से नींद लीजिए। जिन भी भगवान को मानते हो उनकी आप पूजा अर्चना जो भी करते हो करिए। भगवान का जो भी नाम लेते हो नाम लीजिए, शिव 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 शिव, राम राम राम, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आप नाम लेते हो नाम लीजिए। दिन में थोड़ा नाम जप बोलते ना, जप नाम या नाम जप बोलते हैं उसको, वो करते रहिए, तो थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक फील होगा। राइट इन्फॉर्मेशन रखिए अपने आसपास की, और हाँ, जो भी आपने शेड्यूल बना रखा है, टारगेट बना रखा है, पूरा पढ़ते रहिए। पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा तो अभी डिसाइड कर लीजिए मुझे कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। अब जितना बचा है कि मैं इतना कवर कर सकता हूं, उसी सिलेबस को कवर करिए और रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। थ्योरी को पढ़ के रिवीजन नहीं होता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन बहुत अच्छा होता है। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका रिवीजन हो रहा है वो, ठीक है। बस यही करने आया था। ये 30 डेज चैलेंज है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख कर जाएंगे कौन कौन मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। क्या गुरुजी आपके 30 दिन, मैंने आपसे क्या बोला, मुझे बस अपने 30 दिन दे दे, देख तेरी बॉडी में क्या चेंजेस लेके आता हूं। 30 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, मुझे अपने 30 डेज 30 दिन मांगे मैंने आपसे, उसके बाद दिस विल बिकम योर हैबिट, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट बनेगी, बहुत छोटा सा एक्शन था, लेकिन जब ये हैबिट बनेगी तो हैबिट अच्छी की बनी है, आप लोग सक्सेस की राह पर निकल चुके हो। ठीक है, तो अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।